ये जो शिविर है, डीएम साहब जब आए थे उन्होंने उस टाइम कहा था कि महीने में 2 बार यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा और हड्डी वाले डॉक्टर साहब भी अपनी सेवाएं दें। का सीजन चल रहा है तो मेरा थोड़ा लोगों से एक वो भी है, अगर थोड़ा बुखार आता है तो उसमें लापरवाही ना। चलिए तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी के साथ मोहित और आप सभी देख रहे हैं बाबर टीवी। आज मैं मौजूद चिकित्सा अस्पताल त्यूनी में, लेकिन उससे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ और साथ ही साथ गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं मौजूद हूँ चिकित्सा अस्पताल त्यूनी में, जिस तरीके से विशेष दिन चिकित्सा अस्पताल त्यूनी के लिए और यहाँ की जनमानस के लिए रहता है, आज बिल्कुल उसी प्रकार का दिन है। आज यहाँ पर शिविर लगाया गया, अल्ट्रासाउंड विशेष दिन यहाँ पर होता है और आज वो 3 अक्टूबर को विशेष दिन है। पहले ही आप सभी को अवगत कराया गया था कि 3 अक्टूबर को यहाँ पर शिविर लगना है और उस शिविर में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या यहाँ पर सुख सुविधाएं होने वाली है, वो आगे चलकर आप वीडियो में देखेंगे। आगे चलकर आप डॉक्टर साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जगह से लोग आए हैं और आज उन जो शिविर है, विशेष जो शिविर लगा है, उसका फायदा उठाने के लिए, उसका जो दिक्कतें हैं, जो पीड़ित है, वो यहाँ पर आए हैं और साथ ही साथ जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है वो विशेष दिन यहाँ पर होती है। 3 अक्टूबर का जो दिन था, आज बहुत सारे यहाँ पर पीड़ित मौजूद है और साथ ही साथ एक खास जानकारी आप सभी के लिए, अगर आप आसपास के इलाकों में रहते हैं तो इस वीडियो के बाद, इस न्यूज के बाद आप यहाँ पर फिर रुक कर सकते हैं। अगर आपको हड्डी की कोई समस्या है तो हड्डी के रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर आज मौजूद है, वो आज ही के दिन यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद वो कल आपको नहीं मिलेंगे। तो आज अगर आप नजदीक हैं और आपके पास अगर विकल्प है, अगर आप आ सकते हैं तो आप आज भी, इसके बाद भी आ सकते हैं। 10:30, 11, 12, 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे तक आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अगर आपको हड्डी की कोई समस्या है तो उसके विशेषज्ञ यहाँ पर चिकित्सा अस्पताल त्यूनी में मौजूद है, आप जांच करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो अल्ट्रासाउंड है वो भी आज यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है और साथ ही साथ जो विशेषज्ञ बैठे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जितने भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है डॉक्टर साहब की निगरानी में है और साथ ही साथ सभी की रिपोर्टें भी बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो विशेष दिन 3 अक्टूबर का ये दिन है और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। किसी पूछताछ करने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि अगली बार जब ये विशेष शिविर लगेगा क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्या जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है क्या इसके बाद निरंतर करवाए जाएंगे, या फिर इन सभी जानकारियों को लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास जरूर जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा इसके बाद ऐसे ही सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बाबर जी में। मैं यहाँ का लोकल चैनल है और स्वागत करता हूँ आपका त्यूनी बाजार में और चिकित्सा अस्पताल में। थोड़ा सा सर जानना चाहूँगा कि किस तरीके से ये शिविर और क्या स्वस्थ आदमी भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का बाबर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप लोगों की वजह से जनता को जागरूकता मिलती है और तभी लोग जो है, जो ऐसे संस्थानों में नहीं आ पाते, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है आप लोगों के माध्यम से लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिलती है। जहाँ तक आपने कहा कि ये अल्ट्रासाउंड जो है, मैं बेसिकली डॉक्टर KS चौहान हूँ। मैं सिविल हॉस्पिटल, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूल का CMS हूँ। वहाँ से 200 किलोमीटर दूर आके मैं जो है पिछले 4-5 सालों से लगातार आता हूँ और हर महीने आता हूँ और प्रथम शुक्रवार तो मैं ये अल्ट्रासाउंड करता हूँ जनहित में। दूसरा, जहाँ तक रही जनता की बात की, आपने कहा कि स्वस्थ आदमी को अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए कि नहीं। यस, सभी को साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए, चाहे स्वस्थ व्यक्ति भी हो। क्या पता कोई कमियां हैं अंदर, सब पहले ही रूल आउट हो जाए तो उसका समाधान जल्दी हो जाता है। और बाकी और जिनको खैर जो तो बीमार है, जिसको तकलीफ है, उसको तो ऑब्वियसली पेट की कोई भी समस्या है उसको करवाना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ सर अभी तक जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चिकित्सा अस्पताल त्यूनी में अभी तक कितनी बार ये शिविर लग चुका है और कितनी बार अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर है उपलब्ध हुई है और कितनी बार अल्ट्रासाउंड हुए हैं सर? जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं जो है यहाँ लगातार 4 सालों से लगातार आ रहा हूँ और हर महीने आता हूँ प्रथम शुक्रवार को। और मशीन यहाँ पहले शायद नहीं थी, कि बीच में ये कोरोनेशन जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ से ये मशीन लाई गई यहाँ पे, DM सर के अनुरोध पे और CMO सर के प्रयासों से ये मशीन यहाँ पहुँची है और इसी पे हम जो है यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। बजे से यहाँ पर मौजूद है, सेवाएं दे रहे हैं। 8:30 बजे से डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है और सेवाएं दे रहे हैं। और सर अभी तक लगभग कितने अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं और आज शाम तक कितने हो जाएंगे आपके अनुमान के अनुसार? मैं यहाँ पे जो लगभग जो है
8 बजे के आसपास आ गया था और फिर हमें यहाँ व्यवस्था, क्योंकि बहुत महीने में एक बार लगता है, सारी व्यवस्था ये कागज, ये सारी मशीनों का सेटअप, पर्चियाँ और सब बिलिंग वगैरह सब करवाते 9 बज गए थे। तो मैंने 9 बजे अराउंड 9:15 पे शुरू किया, अभी 11 बज रहे हैं। अभी तक मैंने लगभग 40 अल्ट्रासाउंड कर दिए हैं और मेरा ये रहता है कि मैं जब भी यहाँ आऊँ तो कितने भी मरीज आए, मेरे को चाहे यहाँ रात के 12 बज जाए, सबको निपटा के जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी के दर्शकों के लिए जैसे ही ये न्यूज आप तक पहुंचती, जैसे ही आप अपना फोन सेट खोलते हैं, आपको पता चलता है कि त्यूनी में शिविर है, तो आप अभी भी इसके बाद भी आप चिकित्सा अस्पताल त्यूनी पहुंच सकते हैं। इसके बाद भी आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और अन्य चिकित्सकों से भी आप मिल सकते हैं। जैसे हड्डी के विशेष यज्ञ भी आज मौजूद है, वो कल से यहाँ पर रहने वाले नहीं है, तो आज आप इसके बाद भी आप रुख कर सकते हैं चिकित्सा अस्पताल त्यूनी का और आप पहुंच सकते हैं और अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक स्वस्थ आदमी भी अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकता है। अगर मैं गेट पर मौजूद हूं और इस वक्त हम प्रयास करेंगे, डॉक्टर साहब वैसे बहुत सारी लंबी कतार लगी हुई है, बहुत सारी जनमानस हमारे क्षेत्र के यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे लोग, मैं प्रयास करूंगा इसके बाद जो हड्डी के विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचे, जो आज ही के दिन मात्र यहाँ पर रहने वाले, कल से वो यहाँ पर रहने वाले हैं नहीं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ खास रहने वाला है सभी के लिए और क्या इस क्षेत्र के लिए, क्या वो अगली बार भी यहाँ पर रुक करेंगे, क्या अगली शुक्रवार को, अगले महीने की शुक्रवार को क्या रुक करेंगे। इस वक्त मैं मेन गेट पर मौजूद हूँ, इसके बाद अंदर रुक करूंगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर निरंतर सेवाएं दे रहे, बहुत वर्षों से सेवाएं दे रहे श्री डॉक्टर, जो निरंतर सेवाएं दे रहे राणा जी से भी प्रयास करूंगा जानने का क्या इसके बाद भी इस प्रकार की यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड मशीन आज आई है, जो हड्डी के विशेषज्ञ है, क्या अन्य चीज़ों के भी विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो प्रभारी रहे हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए सेवाएं दे रहे हैं, जो चिकित्सा अस्पताल में लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, श्री नरेंद्र सिंह राणा जी। बहुत लंबे समय से जानना चाहूँगा नरेंद्र सिंह राणा जी से कि किस तरीके का ये जो शिविर है ये लगाया गया है और क्या ये आगे भी इसी प्रकार से हर मंथ की, जिससे पूर्व में हमको जानकारी मिली, क्या हर मंथ की शुक्रवार को ये लगेगा और कितनी सुविधाएं आप आगे जुटा सकते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों के चैनल का, जो आपके माध्यम से मैं आगे के लोगों को यहाँ की जानकारी दे सकता हूँ। ये जो शिविर है, डीएम साहब जब आए थे, उन्होंने उस टाइम कहा था कि महीने में 2 बार यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा और हड्डी वाले डॉक्टर साहब भी अपनी सेवाएं देंगे। तो बीच में आपदा की वजह से 1 महीने थोड़ा सा ये इसमें ऑब्स्ट्रक्शन लग गया था, लेकिन अब पिछले महीने से महीने में 2 बार अल्ट्रासाउंड और हड्डी के डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, 110 के आसपास लोगों का अल्ट्रासाउंड और 70-80 आसपास हड्डी के लोगों को फायदा मिलेगा। 2 पेशेंट हैं अभी आए हुए हैं, एक्सीडेंट हो रखे हैं दोनों के, और शोल्डर में चोट। अब उनको अगर वो हड्डी के डॉक्टर साहब आज नहीं होते तो उनको देहरादून या विकास नगर जाना होता, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, इनको बहुत परेशानी होती है दूर जाने के लिए। तो आज कुछ नहीं, अभी मैं अंदाजन बोल सकता हूँ 80 या 85 गर्भवतियों का यहाँ आज अल्ट्रासाउंड होगा। और जो कुछ लोग जिनको चोटें लगती हैं, एक्सरे की भी सुविधा है यहाँ पर। तो ये जो डीएम साहब के आदेश के अनुसार हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। और मेरा थोड़ा एक आज के जैसे क्षेत्र में घास काटने का सीजन चल रहा है, तो मेरा थोड़ा लोगों से एक वो भी है, अगर थोड़ा बुखार आता है तो उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि अभी अभी पिछले 2-3 सालों में एक नया बुखार आ रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रब टाइफस। वो घास के पिस्सू का फीवर है। कुछ नहीं मैं पिछले 1-1.5 महीने में 35 मरीज यहाँ से रेफर कर चुका हूँ। तो मेरा आग्रह है, अगर बुखार आता है तो उसको नजरअंदाज ना करें। धन्यवाद। चलिए, एक नई चीज निकल कर आई है कि अगर आजकल घास का सीजन है, सभी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, उनका घास काटना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। सर्दियों के सीजन में बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, उसकी वो स्टोर रखते हैं घास को। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर साहब से अभी भी जानकारी मिली है कि टिश्यू टाइप का है, छोटा सा जो बुखार है, नया बुखार आया, 35 से 40 पेशेंट को वो देहरादून रेफर कर चुके हैं। तो आप नजरअंदाज ना करें। अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आप घास कटाई में इस वक्त मौजूद है, अगर आपके घर पे घास कटाई चल रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या जुकाम की शिकायत हो, तो आप तुरंत चिकित्सा अस्पताल त्यूनी या फिर अन्य चिकित्सा अस्पतालों में आप अपनी जांच करवा सकते हैं और आप इस बुखार से निजात पा सकते हैं। अगर आप लेट कर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। चलिए, जैसे जानकारी के मुताबिक इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिकित्सा अस्पताल त्यूनी उस रूम में जहाँ पर हड्डी के स्पेशलिस्ट मौजूद है। जानने का प्रयास करूंगा डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से आप आज देख रहे हैं जो यहाँ पर पीड़ित है, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या ये आगे भी आप यहाँ पर रुक करेंगे, क्या आगे भी आप विजिट करेंगे। ये सारी जानकारी आप सभी के लिए जो आज पहुँच नहीं पाए हैं, जो यहाँ पर आज विजिट नहीं कर पाए, जो
पीड़ित है वो जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, क्या वो अगली बार भी इस सेवा का फायदा ले सकते हैं? डॉक्टर साहब स्वागत है सबसे पहले तो आपका बाबा टीवी में। पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा टीवी का। देखो ये जो स्वास्थ्य कैंप लगता है ये हर महीने प्रथम शुक्रवार को लगता है, तो हम जरूर नेक्स्ट हर मंथ आएंगे। अगले मंथ हमारा 7 नवंबर को है, फर्स्ट फ्राइडे, तो जितने से ज़्यादा लोग हो सकते आए। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, जितने भी हड्डी के लोग हैं वो आ सकते हैं और निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। जी सर। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, यहाँ पर जो अभी हड्डी के जो रोगी आ रहे हैं, हड्डी से जो पीड़ित लोग हैं वो आ रहे हैं, कितने लोगों को आप अभी तक देख चुके हैं? क्या यहाँ पर कोई ऐसी गंभीर समस्या है जो यहाँ से देहरादून जा सकते हैं या फिर कहीं और दूर जाना पड़ सकता है जिनको इलाज के लिए? हाँ, यहाँ पे आज 2 एक्सीडेंट केस आए हैं जिनका शोल्डर डिसलोकेटेड है। अभी हम उनको बैठाने के लिए प्लान कर रहे हैं, लेट्स होप कि बैठ जाए। ज़्यादातर जो यहाँ पेशेंट आते जो अभी तक मैं देख चुका हूँ, लगभग 70 के आसपास मरीज देख चुके हैं हम। इसमें ज़्यादातर जैसे घुटना दर्द या कमर दर्द के ज़्यादातर मरीज आते जो कि हम यहीं पे मैनेज करते, जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती रेफर की। बहुत कम चांस है कि जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े या हड्डी पूरी फ्रैक्चर हो, उन केस को हम नीचे विकास नगर सरकारी हॉस्पिटल या कहीं भी जहाँ भी उनको सुविधाजनक लगता है वहाँ पे ले जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब से जानकारी के मुताबिक अगले महीने की शुक्रवार को यहाँ पर कैंप फिर से लगेगा, शिविर फिर से लगेगा। अगर कोई अभी पहुंच नहीं पाया, जो भी बाबा टीवी के माध्यम से जिन तक भी न्यूज पहुंचेगी, जिन तक भी रिपोर्ट पहुंचेगी, तो वो अगले महीने की शुक्रवार, पहला शुक्रवार आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, अपना वो जाँच करवा सकते हैं। समय से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं जो बंगाल से बिलोंग रखते हैं, श्री त्रिपन सिंह पंवार जी हैं। स्वागत है सर आपका, और आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो एक्सरा है, क्या वो रोज या फिर कई अवकाश भी रहता है? धन्यवाद बाबा टीवी। एक्सरे या डेली होते हैं, मतलब प्रतिदिन 4-5, कभी 10, कभी डॉक्टर साहब आ रखे हैं हड्डी वाले, कभी 17-18 हो गया, आज डेली होते हैं। और श्री त्रिपन सिंह पंवार जी का कहना है कि डेली यहाँ पर एक्सरा होता है। अगर कोई ऐसी दिक्कतें आपको लगती है, कोई आपको ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आप लगती है, तो आप यहाँ पर एक्सरा कभी भी करवा सकते हैं, एनी टाइम। आप सभी के लिए तत्पर यहाँ पर मौजूद है। बंगाल क्षेत्र से गाँव से बिलोंग रखते हैं श्री त्रिपन सिंह पंवार जी, बहुत लंबे समय से चिकित्सा अस्पताल चुनने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर पीड़ित है, वो कल शाम को ये भी घास लेने गए थे और इनका भी पैर फिसला था और फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन आज चिकित्सा अस्पताल चुनी में हड्डी के विशेषज्ञ मौजूद है, जैसे मैं पूर्व में आप सभी को बता चुका हूँ। उनके रहते उनकी देखरेख में इन दोनों ही पेशेंटों का इलाज आज संभव हो पाया है। थोड़ा सा आंटी बताएंगे आपकी डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया है? थोड़ा कंधा खिसक रखा है और पाँव का मांस कटा है। क्या ये डॉक्टर साहब ने बताया कि इलाज यहीं कर दिया जाएगा? चलिए, और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, चिकित्सा अस्पताल चुनी में आज विशेषज्ञ हड्डी के भी रहने वाले हैं, जिनके देखरेख में ये इलाज संभव हो पाए। अगर अन्य दिन होता है या 3-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद की बात होगी, तो यहाँ से या तो देहरादून या फिर रोडू रेफर किया जाता पेशेंट को। लेकिन खुशकिस्मती ये कि अगर ये हादसा हुआ भी है तो इस वक्त हुआ है जब यहाँ पे हड्डी के विशेषज्ञ थे और उन्होंने आश्वासन दिया है दोनों पेशेंट को कि आपका जो इलाज है वो यहीं पर ही इसी अस्पताल में किया जाएगा। आज सुबह एक केस यहाँ पर चिकित्सा अस्पताल चुनी में आया है, जो हमारे साथ एक वक्त पीड़ित है। वो घास लेने गए थे और गिर गए थे वहां से, तो उनको खासा गंभीर चोटें आई है। लेकिन आज खुशकिस्मती ये है कि आज हड्डी के जो विशेषज्ञ हैं वो आप यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद है, तो उनके यहाँ पर रहते ये आज पॉसिबल हो पाया कि इनको रेफर नहीं किया गया, ना रोडू ना देहरादून, बल्कि इनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा आप बता सकते हैं आंटी कैसे आपके साथ हुआ था? चलिए, थोड़ा सा दिक्कत में है, थोड़ी सी परेशानी में है, लेकिन प्रयास करेंगे आगे चलकर जो यहाँ पर लाभ उठा चुके हैं, तो हड्डी के विशेषज्ञों से लाभ उठा चुके हैं और जो जिनका अल्ट्रासाउंड हुआ है, प्रयास करूंगा उन लोगों से जानने का कि किस तरीके की सुविधा आप सभी लोग ले रहे हैं।